हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस लाइफ और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत शानदार सा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और आज हम देखने वाले हैं जो हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है, आज उसके बारे में हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जो कि हम बात करेंगे स्लैब के बारे में, यानी कि जो हमारा स्लैब होता है और स्लैब के अंदर जो क्रैंक बार होती है उसकी ड्राइंग को हमको किस तरह से रीड करना है और उसकी जो बार बेंडिंग शेड्यूल होती है वो किस तरह से निकालते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने से पहले उसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो क्रैंक बार की जो डिटेलिंग है, जो जिस तरह से क्रैंक बार्स लगती हैं स्लैब के अंदर, वो किस तरह से हमको डिटेल्स उसको याद देखना होता है, किस तरह से रीड आउट करना होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा शुरू से आखिर तक। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी एक स्लैब की ड्राइंग आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा एक प्लान बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पूरी हमारी काफी बड़ी यहाँ पर स्लैब है। जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हमारी वर्टिकल ग्रिड्स भी दी हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड, यानी कि हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स है, यानी कि जो हमारी अल्फाबेटिकल ग्रिड्स है यहाँ पर आ गई हैं, और यहाँ पर हमारी जो न्यूमेरिकल ग्रिड्स हैं यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो ड्राइंग है, ये हमारी वन वे स्लैब की भी ड्राइंग है और हमारी टू वे स्लैब की भी ड्राइंग है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारी जो ड्राइंग है, आप किस तरह से आप देखोगे कि हमारी ये वन वे स्लैब की ड्राइंग है कि टू वे स्लैब की ड्राइंग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मेन स्पान की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शेड्यूल ऑफ स्लैब लिखा हुआ है। ये हमारा जो शेड्यूल है वो हमारा स्लैब का लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें स्लैब दिया हुआ है थिक, यानी कि कितनी उसकी थिकनेस है। यहाँ पर हमारा मेन स्पान दिया है और अदर स्पान दिया है। मेन स्पान अदर स्पान इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसको हम मेन बार्स जहाँ लगते हैं और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जहाँ लगते हैं, हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुछ डिटेलिंग दी हुई है यहाँ पर, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले हम अपने प्लान पे चलते हैं। प्लान में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा की पूरा यहाँ पर एक प्लान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पूरा स्लैब का प्लान दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर, तो जिस तरह से ये नोटेशन दिया है, जैसे कि ये S1 स्लैब है, ये S1 स्लैब है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ना आपको कुछ इस तरह से आपको लाइनें दी हुई हैं। यहाँ पर आप देखें, S1 के ऊपर यहाँ पर लाइनें दी हैं, S1 के इधर साइड में भी लाइन दी है ना, उसके यानी कि चारों साइड कुछ तरीके इस तरीके की लाइन दी है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी क्रैंक बार जो लग रही है वो हमारी चारों तरफ लग रही है, यानी कि वो इधर साइड भी लगेगी क्रैंक बार, हमारी इधर भी लगेगी, इधर साइड भी आएगी और इधर साइड भी आएगी दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हर ड्राइंग के अंदर कुछ जो आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट होते हैं, जो भी ड्राइंग हमारा जो बनाते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से हमको बता देते हैं कि हमारा S1 स्लैब कौन सा है, S2 स्लैब कौन सा है। कहीं कहीं आप ड्राइंग के अंदर कुछ इस तरह से भी आप देख पाओगे कि इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, और इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, ये भी एक हमारा एक शो करने का एक इमेज शो करने का एक होता है कि आप इस तरह से आपकी वन वे या टू वे स्लैब, अगर इस तरह से होगा तो आप टू वे स्लैब करोगे, या फिर सिर्फ एक ही साइड होगा तो इसका मतलब होगा कि उधर उस वाले पोर्शन के अंदर हमारी जो मेन बार्स हैं वो हमारी लगी हुई, जिसमें हमारा क्रैंक बार्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप ये भी चीज़ देख सकते हो। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी मेन बार्स लगती हैं और जो हमारा दोनों स्पान होते हैं, अगर हम टू वे स्लैब की बात करें तो दोनों तरफ हमारी क्रैंक बार्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे शॉर्टर स्पान में भी और हमारे लॉन्गर स्पान में भी। तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा लॉन्गर स्पान कौन सा है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्पान, यानी कि जो लॉन्गर स्पान है वो कैसा स्पान होता है। आपको होगा कि हमारा एक L/B रेशियो होता है। ठीक है ना, L/B रेशियो क्या होता है, लेंथ बाय ब्रेथ। अगर L/B का रेशियो अगर हमारा ग्रेटर देन 2 होता है, L/B का रेशियो अगर हमारा ग्रेटर देन 2 होता है तो वो हमारा वन वे स्लैब के अंदर काउंट होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर हमारा L/B रेशियो जिसमें 2 बड़ा होता है तो वो हमारा टू वे स्लैब होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि हमारा वन वे स्लैब कौन सा है, टू वे स्लैब कौन सा है। लेकिन अगर आपको ड्राइंग्स में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको स्लैब दिखेगी। अगर मैं यहाँ पर वन वे स्लैब की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं आप देखोगे कि ये वन वे स्लैब है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, ये वाला जो हमारा स्पान था,
ए से लेकर बी में और 1 से 2 तक ये स्पान के आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चारों साइड लाइनें दिख रही है। S1 की आप चारों साइड आपको लाइनें दिखेंगी। लेकिन वहीं पर हम अगर नीचे आके देखें इस वाले B1 इस वाले स्पान में देखें तो आपको दिखेगा कि ये एक ही साइड यहाँ पर हमारी लाइन दी है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आप देखोगे कि इस स्पान के अंदर हमारी इस तरीके से लाइन दी है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी क्रैंक बार्स प्रोवाइड हो रही हैं वो हमारे शॉर्टर स्पान में, यानी कि ये वाला जो स्पान है हमारा, ये हमारा शॉर्टर स्पान है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर ऑल्टरनेट जो क्रैंक बार्स होंगी वो हमको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। बाकी जो उसका अदर स्पान है तो इसका अदर स्पान ये वाला हो जाएगा। वहां पर जो भी बार्स आएंगी वो सिर्फ हमारी स्ट्रेट बार्स यहाँ पर हमारी आने वाली है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले उस ड्राइंग को समझना जब भी आपको यहाँ पर क्रैंक बार्स डिटेल्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि ये चीज हमें हमारे जो स्केड्यूल दिया हुआ है, जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा शेड्यूल ऑफ स्लैब लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा स्लैब है, ठीक है, कौन सी स्लैब की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद थिक मतलब होता है उसकी जो थिकनेस है, जो हमारी स्लैब की जो थिकनेस है वो हमारी कितनी है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 180 है, 150 है, 150 है, 150 और 150 है, ठीक है। तो ये सब हमारी थिकनेस की स्लैब है। और यहाँ पर हमारी उसके बाद स्लैब के आप नीचे देखोगे ST, S1, S2, S3, S4, यानी कि यहाँ पर जो आपको प्लान के अंदर यहाँ पर जो आपको S1, S2 दिया हुआ है तो ये हमारी स्लैब का नाम हो जाएगा कि कुछ हमारी S1 स्लैब है, कुछ हमारी, जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमारी कुछ S1 स्लैब आ रही है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये S1 आ रही है, ये S1 आ रही है। फिर कहीं कहीं आप देखोगे तो आपको S2 स्लैब दिखेंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं ड्राइंग, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको S2 स्लैब दिख रही हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी एक पूरे डिराइव होता है कि कहाँ पर हमारी कौन सी स्लैब दी, जैसे कि हमारी S3 स्लैब लग रही है। और इसी की तरीके से अगर हम S4 स्लैब देखें तो हमारी यहाँ पर S4 स्लैब भी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो देखोगे आप कि अगर S4 के अंदर कि हमारे शॉर्टर स्पान के अंदर हमारी जो क्रैंक बार्स लगती है तो आप देखोगे तो इसके शॉर्टर साइड में ये बोल रहा है कि हाँ कि हमारा शॉर्टर साइड के अंदर यहाँ पर हमारा क्रैंक बार आने वाला है, ठीक है। ये इस वाले पोर्शन के अंदर हमारा क्रैंक बार जो हमारा शॉर्टर साइड है इसके अंदर हमारा क्रैंक बार इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ऑल्टरनेट होते हैं इस तरह से हमारा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम चलते हैं हमारे शेड्यूल की तरफ, और क्या बोल रहा है हमसे, ठीक है। तो आप देखोगे अब यहाँ पर हमारा क्या है, मेन स्पान है और अदर स्पान है, ठीक है। मेन स्पान मतलब जहां पर हमारा ऑल्टरनेट बार्स लगनी है, और दूसरा स्पान यानी कि जहां पर हमारी लॉन्गर स्पान होगा वो उसको हम अदर स्पान कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर उन्होंने कुछ रिमार्क भी बोला है। एसटी मतलब क्या दिया है उन्होंने, एसटी मतलब रिमार्क में देखेंगे आप तो यहाँ पर स्टेयर केस स्लैब है, यानी कि जहां पर हमारी स्टेयर केस आ रही है उसको हमने यहाँ पर एसटी बोल दिया है। बाकी S1 अगर आप स्लैब देखोगे तो S1 के लिए यहाँ उन्होंने बोला है कि 2 वे स्लैब है, ठीक है। S1 और जो S2 है यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपकी 2 वे स्लैब है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्लान में देखें तो जितनी भी आप S1 और S2 देखोगे तो आपको सारी जगह पर आपको 2 वे स्लैब मिलने वाली हैं। देखिए यहाँ पर चारों तरफ से आपको दिया है S1, ये S1, ये S1 है, ये S1 है। अब S2 की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर S2 का कलर चेंज कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो ये मेरी S2 हो जाएगी, ये मेरी S2 हो जाएगी, ये हमारी S2 हो जाएगी, ये हमारी S2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ड्राइंग के अंदर दिया होता है, कंसिडरेशन दिए होते हैं कि हमको कौन सी यहाँ पर स्लैब हमारी आने वाली है, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोग को आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। और बाकी आप जितनी भी स्लैब देखोगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप S3 स्लैब देखोगे या S4 स्लैब देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी S3 और S4 स्लैब है यहाँ पर हमारी वो 1 वे स्लैब है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो 1 वे स्लैब है। अगर हम यहाँ पर ड्राइंग की बात करें, प्लान की बात करें तो उसके अंदर भी आपको देखेगा कि यहाँ पर जो आपको S3 और S4 होगा वहां पर आपको सिर्फ एक साइड आपका बार्स दिखेंगी। देखिए जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ हमारा S3 के अंदर एक साइड लाइन आ रही है, S4 में भी एक साइड लाइन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 1 वे स्लैब है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो हमारी क्रैंक बार्स प्लेस होंगी वो भी हमारी ऑल्टरनेट्स होंगी, तो वो इस तरह से हमारी यहाँ पर प्लेस होने वाली हैं सारी जगहों पे, ठीक है। बाकी जो इसकी बार्स हैं, जो उसकी अदर स्पान की बार्स हैं, वो इस तरह से सीधी 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 हमारे आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको रीड आउट करते हैं कि हमारा कौन सी स्लैब का कौन सा होगा। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब हम इसका कटिंग लेंथ जब हम निकालते हैं, यानी कि मेन जो हमारी ऑल्टरनेट बार होती है, यानी कि जो हमारी क्रैंक बार होती है, उसकी जो हमारी जो कटिंग लेंथ निकलती है वो हमारी हर स्लैब की यहाँ पर हमको निकालनी होगी, ठीक है। वो हम आएंगे
जब हम इसका सेक्शन रीड आउट करेंगे, हम किस तरह से हमारा सेक्शन के अंदर जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे कि किस तरह से उसकी हमारी चीजें होती हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा सेक्शन दिया हुआ है, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैं काफी जल्दी हम ले आएंगे कि किस तरह से हमने इसका सेक्शन को रीड आउट करना है और किस तरह से हमने इसका बार बेंडिंग यानी कि कटिंग लेंथ इसकी निकालनी है एक्सेल शीट के अंदर या मैनुअली किस तरह से हम करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हमने सिर्फ आज के लिए, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इस वीडियो के अंदर वो चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं हम। बाकी इस वीडियो को अभी तक यहीं रखते हैं। अभी तक हमने सीखा कि किस तरह से हमने प्लान रीड आउट करते हैं हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन भी दिया हुआ है कि किस तरह से ये सेक्शन को आप रीड आउट करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक हमने सीखा कि हमारा जो प्लान था हमने कैसे रीड आउट करा है, किस तरह से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। यहाँ पर और कुछ शेड्यूलिंग के अंदर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारा ST स्लैब है और यहाँ पर हमारा S1 स्लैब है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ एक S1 स्लैब की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर क्या दिया, मेन स्पान दिया और अदर स्पान दिया है। तो दोस्तों मेन स्पान मतलब जो हमारा शॉर्टर साइड स्पान है, तो वहां पर जो बार्स लगी वो हमारी 12 mm की बार है और 115 सेंटर टू सेंटर हमारा लग रहा है। और वहीं पर हमारा जो एक्स्ट्रा टॉप है वो हमारा 12 mm का और 230 सेंटर टू सेंटर लगेगा और उसके जो बेंट आएगा वो L/5 और L/5 पे आएगा। मेरा क्या हमारा मतलब, अगर हम यहाँ पर S1 स्लैब देखें, ये हमारा S1 स्लैब है, ठीक है। तो S1 स्लैब के अंदर जो हमारा मेन बार लगेगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। यहाँ जो भी हमारा मेन बार लगेगा वो हमारा ये 12 mm का हो जाएगा, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि 12 mm और 115 सेंटर टू सेंटर, ये जो है 10 mm 150 सेंटर टू सेंटर है, यानी कि इसका मतलब कौन सा है, जो हमारा मेन बार के अंदर लग रहा है ये वाला पोर्शन, यानी कि जो यहां पर लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा 10 mm हो जाएगा। ये वाला जो मेरा बार है ये हमारा जो हो जाएगा वो हमारा 10 mm का बार हो जाएगा और 150 सेंटर टू सेंटर जो हमारा बोला गया था, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर दूसरी बार की बात करें, यानी कि यहाँ पर एक और जो बार दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमको इस बार की अगर हम बात करें, यानी कि एक्स्ट्रा टॉप है, वो हम आगे बात करेंगे। और अगर यहाँ पर हम अदर स्पान की बात करें तो यहाँ पर 8 mm और 200 सेंटर टू सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 8 mm यानी कि जो दूसरा स्पान हो जाएगा वो इस तरीके से हमको यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा 8 हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है यहाँ पर हमारा जो लगेगा, यहाँ पर हमारा 8 mm का बार यहाँ पर हमारा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा जो मेन बार है, जो आप रेड बार देख रहे हो तो ये हमारा मेन बार हो जाएगा और जो आप ब्लू से देख रहे हो ये हमारा अदर स्पान का बार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ लगेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा बार्स हैं वो भी हमारे प्रोवाइड होंगे, वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि किस तरह से हमने यहाँ पर निकालना है और किस तरह से इसका हमने कटिंग निकालना था, ठीक है। तो आज के लिए हम वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और हमने किस तरह से स्लैब को रीड आउट करना है, हमने किस तरह से जो हमारा स्लैब होगा, 1 वे स्लैब होगा या 2 वे स्लैब होगा, हमको किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। जो हमारा L/B का जो रेशियो होता है उससे हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो इसकी कटिंग लेंथ होगी, जो क्रैंक बार्स, ये हमारी जो क्रैंक बार्स हैं, इसको हमने किस तरह से रीड आउट करना है और इसकी किस तरह से हमने कट लेंथ निकालनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर इसी तरीके की अगर हमारी वीडियोस को आप चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।